बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्रामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, जी। सब नज़रें या तो थी कौमी असम्बली की तरफ या मौलाना फजलुर रहमान के घर की तरफ, लेकिन जहाँ पर नज़र रखनी चाहिए थी वहाँ पर किसी की नज़र नहीं थी और तवज्जो दिलाई है। खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने। वो बात जो सब ने छुपाई है, वो बात अब उन्होंने बताई है। वो बात कितनी, क्या उसे कहते हैं, तशवीशनाक है, परेशान होने वाली है, या फिर 16 दिन का जो गैप था, वो तकलीफ़ें जो इमरान खान ने बर्दाश्त की हैं वो बताई नहीं है। क्या कुछ था उनकी गुफ्तगू में जो सिर्फ़ और सिर्फ साहबजादा हामिद रज़ा ने बताई है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, गुज़श्ता 16 दिन यानी 3 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक इमरान खान साहब अडियाला जेल में कैद थे। उनके साथ वहाँ क्या हुआ, क्या सलूक किया गया, कैसे रवैया इख्तियार किया गया, किस वक्त वहाँ इमरान खान साहब के साथ क्या क्या उनको टार्चर किया गया, ये वो चीज़ें थी जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके तमाम कारकुनान बहुत ज़्यादा परेशान थे। इमरान खान साहब की सेहत और उनकी ज़िंदगी की सलामती के हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान के सेल की बिजली 5 रोज़ से मुनक़ता की जा चुकी है और उनको बड़े सख्त किस्म के माहौल में वहाँ पर रखा गया है, लेकिन इन चीज़ों की कोई कन्फर्मेशन नहीं थी। ऊपर से आप देखें कि अचानक मुलाकातों पर पाबंदी लग गई, दरमियान में SCO कॉन्फ्रेंस आ गई और बहुत सारे ऐसी रुकावटें खड़ी हो गई जिसकी वजह से इमरान खान साहब की ज़िंदगी और उनकी सेहत और सलामती के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात ने जन्म लिया, जिसका कोई जवाब किसी के पास मौजूद नहीं था कि किसी के जहन में अगर इमरान खान साहब की सेहत और उनकी ज़िंदगी के हवाले से मुश्किलात दरपेश हैं या कोई खदशात हैं तो वो दूर कैसे किए जाएँ, कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ली जाए। जेल हुकाम को आपको पता है कि पहले मोहम्मद अकरम साहब होते थे, उनको पत्नी बिला वजह बेचारे को वो हिरासत में था और उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया तो गया। हो गया। जी, वो बाजियाब इस सेंस में तो हुआ कि वो गायब मंजर होते आम पर आया। हैं। कमिश्नर रावलपिंडी का आज तक पता ही नहीं है किधर है। जी, जी। अकरम साहब तो फिर बाजियाब हो जी, गए। तो ये बहुत सारे खदशात थे जिसके बारे में किसी को कोई जवाब नहीं मिल रहा था, लेकिन आज जब PTI की लीगल टीम की उनकी जो सियासी रहनुमा है PTI के, उनकी दोनों थे, दोनों वकला और वकला भी, साहबजादा जी, जी, हामिद बल्कि रज़ा थे तीन तो उसमें वकला थे और असद और कैसर साहब। 2 उसमें सियासी रहनुमा थे। एक PTI के इत्तेहादी थे साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, और हामिद रज़ा साहब ने ही इमरान खान की सेहत, उनकी ज़िंदगी और उनकी सलामती के हवाले से वो तमाम तर इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब की मंजूरी से ये बाहर जारी की और अपने PTI के कारकुनान तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई है। एक अहम चीज़ जो उन्होंने लिखी, उन्होंने कहा कि इमरान खान की गुज़श्ता 16 दिन में उनको शेव करने तक की इजाज़त नहीं दी गई। यानी वो ये कह रहे हैं कि जब मैं आज यानी 19 को उन्होंने चूँकि ये सारी चीज़ें की हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस वक़्त मैं उनसे हम मिलने गए हैं, तो इमरान खान की दाढ़ी, मेरी दाढ़ी यानी हामिद रज़ा साहब की दाढ़ी से बड़ी हुई थी और शेव करने की इजाज़त नहीं दी गई। इससे पहले इमरान खान साहब के हवाले से हम मई के महीने में वो सारी इन्फॉर्मेशन जारी कर चुके हैं कि कैसे इमरान खान को किस सेल में, किन हालात में, गर्मियों के मौसम में उसको वहाँ पर रखा गया, और ये बार-बार चीज़ें सामने आ रही थी कि इमरान खान साहब को AC की सहूलत नहीं है। फिर वो हमने देखा कि वाक़ई वाटर कूलर दिया हुआ था। तो अब वो कहते हैं कि एक तो इमरान खान साहब की शेव बड़ी हुई थी और मुझसे ज़्यादा बड़ी हुई थी। फिर उन्होंने इमरान खान साहब से ये सवाल किया कि मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। इमरान खान से फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपको फ़िज़िकल टार्चर किया गया है? तो इमरान खान ने आगे से जवाब दिया कि हामिद, ये बात क्यों पूछ रहे हो? जिस पर हामिद रज़ा साहब ने कहा कि बाज़ अफ़वाहें हैं, लोग पूछना चाहते हैं। जिस पर इमरान खान ने फिर जवाब दिया कि फ़िज़िकल टार्चर नहीं किया गया, लेकिन मेंटल टार्चर किया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जेल में मैंने खान साहब का एक तरह से तफसीली इंटरव्यू किया है और इसके बारे में तमाम तर तफसीलात या वो खदशात या वो सवालात जो गुज़श्ता 16 दिन से PTI के लोग, उनके सियासी रहनुमा पूछ रहे थे, क्योंकि PTI के जो सियासी क़यादत थी उसको भी पता नहीं था। और इसके अलावा फिर ये भी खबरें आई कि आज आपको पता है कि बैरिस्टर गौहर खान साहब की जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शदीद जो है वो खदशात का इजहार किया गया और कहा गया कि इमरान खान साहब की अखबार तक रसाई नहीं थी, TV तक रसाई नहीं थी, उनको और कोई उनका जो एक पढ़ाई का या उनकी कुतुब बीनी का एक सेशन होता था वो बंद था, एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही थी। लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं
जो जिन मुश्किलात का इमरान खान ने गुज़श्ता 16 दिन में सामना किया। फिजिकल टार्चर नहीं किया, एक साबिक वज़ीर आज़म है, सीनियर सियासतदान है, ज़ाहिर है उस पर सख्त अवामी रद्द अमल आने का भी अंदेशा था। और दूसरी उन्होंने जानिब सदक़े का भी इजहार किया है कि जो बातें अब मैं हल्फन आपको बताने जा रहा हूँ, जी जी, अब मेरे पर अडयाला जेल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाए। देखिए उसमें बहुत सारी वाकई इसमें इंफॉर्मेशन है। मैंने अपने बार बार वीलॉग्स में बोलता रहा हूँ कि गंडापुर साहब की जो कहानी है ना, कि जितना कुछ भी उन्होंने बताया है वो पूरी कहानी जाके होगी अडयाला जेल, जी और वो आज इमरान खान ने वो सिरा जोड़ के वो कहानी भी बता दी है। जी जी, तफसील आपने बतानी जी जी, है। मैं सारी तफसील बताता हूँ। उन्होंने इमरान खान से सवाल जवाब किया और उन्होंने इजाज़त ली कि मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन बाहर बताना चाहता हूँ, क्या मुझे इजाज़त है? इमरान खान ने उनको इजाज़त दी कि ठीक है, आप बाहर जाकर लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बताएं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इमरान खान को उनकी बहनों की गिरफ्तारी का बताया तो वो हैरान हुए। उन्होंने कि उन्हें कब गिरफ्तार किया गया। मैंने खान साहब को उनकी बहनों की गिरफ्तारी पर ब्रीफिंग दी। आप अंदाज़ा करें 16 दिन में इमरान खान को यह भी नहीं पता कि 7 अक्टूबर की सुबह डी चौक से उनकी दोनों बहनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और जिस वक्त ये इंफॉर्मेशन साहिबजादा हामिद रजा साहब की जानिब से दी गई उस दिन 19 अक्टूबर था, यानी गुज़श्ता 12 रोज से इमरान खान की बहनें नाहक कैद में हैं। उनकी जमानत की दरख्वास्त 19 अक्टूबर को समाअत होना थी, लेकिन दोनों जज अचानक छुट्टी पर चले गए। और ये देखें कि ड्यूटी जज भी कोई नहीं था कि जो इस तरह के मौके पर, और दहशतगर्दी अदालत में, तो यहाँ से बदनीयती, बदयांती, बेशर्मी, ढिटाई, जो मर्जी इसको कहें, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कि दो मजलूम खवातीन जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ अपने भाई की सलामती और अपने भाई की जिंदगी की जमानत मांगने के लिए वो एक तरह से डी चौक में आई थी और वहां से उनको गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा डाल दिया गया। तो बहरहाल ये सारी इस बात को ये तकवीयत देती है कि इमरान खान को किस हालत में रखा गया था और उनको अपनी बहनों की गिरफ्तारी तक का नहीं बताया गया। इसके अलावा आगे वो कहते हैं कि खान साहब की बड़ी हुई शेव के साथ वो बहुत ज्यादा डैशिंग लग रहे थे। ये वैसे इमरान खान साहब के जब वो गिरफ्तार हुए थे ना 5 अगस्त को, तो उनके लोगों ने इमेजिनरी तरीके से ना इमरान खान साहब की दाढ़ी बढ़ा के AI जनरेटेड वीडियोस और तस्वीरें लगाना शुरू कर दी कि यार अगर इमरान खान साहब जेल में हैं, उनको शेविंग क्रीम नहीं मिल रही, शेविंग का सामान नहीं मिल रहा और उनके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, तो मुमकिन तौर पर कैसी लुक उनकी आएगी। उन्होंने फिर शेव बढ़ा के तो इमरान खान का जो है वो गेटअप निकाल लिया कि मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब ऐसे लगते होंगे। बहरहाल ये PTI वालों की अपने कायद के साथ एक मोहब्बत है, एक अकीदत है जिसका वो इजहार करते हैं। आगे वो कहते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ का इस हिस्सा नहीं हूं बल्कि इत्तेहादी हूं। मैं किसी रहनुमा की नाजायज तरफदारी नहीं करता, जो बात हक है वही करूंगा। जेल में इमरान खान की से होने वाली मुलाकात का अहवाल बताते हुए उन्होंने ये भी कहा कि डी चौक के एहतजाज पर मैंने इमरान खान को ब्रीफिंग दी। अली अमीन गंडापुर के साथ मिसिंग पर्सन पर जो है वो मैंने उनको ब्रीफिंग दी। इसके अलावा इमरान खान साहब की जो साहिबजादा हामिद रजा साहब है वो ये भी कहते हैं कि मैंने इमरान खान से ये सवाल किया कि अली अमीन गंडापुर का क्या स्टेटस है। ये सबसे अहम सवाल ये था क्योंकि डी चौक में PTI के जलसा मनसूख होने पर अचानक अली अमीन गंडापुर साहब का गायब हो जाना और तकरीबन 40 घंटे तक लापता रहना, फिर अचानक KP असम्बली सेशन के दौरान वहां से नमूदार होना और वहां पर भी एक तरह से बेतुकी किस्म की बातें करना, जिसकी वजह से PTI के अंदर शकूक व शुबात बढ़े। और कहा गया कि जब इमरान खान ने यह कहा था कि आपने डी चौक से एहतजाज ख़त्म नहीं करना, बल्कि आपको पता है वो और अर्तुरुल वाले वो क्लिप भी शेयर किए गए थे कि जब वो बामसी को कह रहा था कि जब मैंने कहा था कि यहाँ से नहीं हटना तो तुम लोग वहां से क्यों गए। तो यही फीलिंग इस वक्त PTI की थी और वो कहते हैं कि हमें आज समझ आ रही है कि इमरान खान ने 4-5 साल पहले हमें अर्तुरुल ड्रामा देखने के लिए क्यों दिया था, क्योंकि उसके अंदर वो कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो इमरान खान हमें सिखाना चाहते थे, मिलती जुलती, और वो हमें समझाना चाहते थे, बताना चाहते थे, हमारी यानी कि PTI के लोगों की एक तरह से ट्रेनिंग कर रहे थे। आगे वो कहते हैं तो कहते हैं कि जब मैंने इमरान खान साहब से पूछा कि अली अमीन गंडापुर साहब का क्या स्टेटस है, तो इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। और ये आपको मालूम होगा कि उस वक्त जब ये अली अमीन गंडापुर साहब गए थे और उनकी जानिब से वो तकरीर KP असम्बली में की गई थी, बहुत ज्यादा थे, बददिल लोग हो गए थे, लोगों ने बहुत तनकीद की थी। हम बार बार ये कह रहे थे थोड़ा सा इंतजार करें, ये स्टोरी अडयाला से वैसे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको पता है पूरी हो गई। जी जी, इमरान खान साहब ने तो अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर एतमाद का इजहार किया, लेकिन इसके साथ साथ गालिबन सलमान अकरम राजा साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब हम डी चौक में एहतजाज कर रहे थे तो जो क्या SCO के जो दोस्त ममालिक थे, जो इसके मेंबर थे उसके ऑर्गेनाइजेशन के,
उन दोस्त ममालिक ने हमसे जो है वो रब्ता किया और हमसे कहा कि आप अपना एहतजाज जो है वो ख़त्म कर दें, तो इस वजह से हमने एहतजाज ख़त्म नहीं, किया। उन्होंने मेरे ख्याल में साथ वो उसको भी ज़रा बताई है। अच्छे तरीके से उसको वाइंड अप कर सकते थे। हम्म। बड़े मेरे ख्याल में एक भूंडे किस्म के तरीके में उसको ख़त्म किया गया। अगर वो उस तरह ना होता तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता, हामिद खान क्लैरिफिकेशन साहब दे ने के। उन्होंने बताया है, साहबजादा हामिद रजा ने, कि अगर 4 को डी चौक में एहतजाज था, अगर ये कंटिन्यू रखना होता तो फिर 5 की लाहौर की कॉल ना होती। आज उन्होंने ये भी वाजे जी किया। जी, मैं आगे वही बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पीटीआई का कारकुन पीटीआई की क्यादत से नाला है। क्या पीटीआई की क्यादत ने आपको धोखा दिया? ये सवाल किया हामिद रजा साहब ने इमरान खान से। तो इमरान खान ने कहा कि मुझे अपनी क्यादत पर पूरा एतमाद है, मेरी क्यादत ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। ये जो पिछले चंद दिनों से बैरिस्टर गौहर खान और अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब समेत जितने भी लोग थे जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि अब ये इमरान खान को धोखा दे रहे हैं, ये इमरान खान के लिए एहतजाज नहीं कर रहे, उस पर आपको याद है सलमान अकरम राजा साहब ने एक बड़ी जबरदस्त ट्वीट की। तो उन्होंने कहा था कि इनकलाब मेरे या किसी रहनुमा के डी चौक पर पहुंचकर तकरीर करने से नहीं आएगा, इनकलाब आएगा जब अवाम बाहर निकलेगी। और अवाम क्यों कॉल का इंतजार कर रही है? क्या अवाम के साथ ये सब कुछ जो हो रहा है उसको महसूस नहीं हो रहा, उसको नजर नहीं आ रहा? तो आप खुद क्यों नहीं निकलते? जब आप लोग निकलेंगे तो ये इनकलाब आएगा। मैं वहां जाकर डी चौक में तकरीर करूं तो मेरी तकरीर में ऐसे कौन से जो है वो बातें होंगी जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आ जाएगा? तो ये वो दर हकीकत अवाम को बता रहे थे कि जहां आपकी जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी आप उसको ऑन करें। आगे वो कहते हैं, अच्छा ये दूसरी अहम बात थी। दो अहम नुक्ते बनते थे पीटीआई की क्यादत के हवाले से, एक अली अमीन गंडापुर साहब का और दूसरा पीटीआई की पूरी क्यादत का। अली अमीन गंडापुर साहब की उन्होंने तारीफ भी किया। उन्होंने जी कहा जितने हमारे सिक्योर हैं एमएनएज और सेनेटर, वो केपी में जो सिक्योर किए गए हैं, उसकी सारे का सारा क्रेडिट जो है वो अली अमीन गंडापुर जी, साहब को जाता है। अच्छा आगे वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने साहिबजादा हामिद रजा साहब से गुफ्तगू करते हुए ये कहा। इमरान खान कहते हैं कि मुझे 2 दिन पहले खाना बनाने के लिए एक मुशक्कती दिया गया। 2 दिन पहले यानी 3 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक इमरान खान को मुशक्कती भी नहीं दिया गया था जो उनका खाना बनाता, लेकिन शिकवा कोई नहीं किया। लेकिन शिकवा फिर भी नहीं किया। आगे कहते हैं लेकिन उसके खाने और जेल के खाने में कोई फर्क नहीं है। मेरे ख्याल में वो जो पिछले दिनों कुछ लोग सस्पेंड हुए थे ना, उसमें वो उनके वार्डर और कुछ और लोग भी थे और जिनको उन्होंने कहा कि वो खाना देने नहीं आता था, नीचे से रख देता था, रख देता बात था। करने की जी जी, इजाजत ये थी। बिल्कुल वही जो कैद तन्हाई वाली बात होती है कि नीचे दरवाजा सारा बंद होता है, एक छोटी सी जगह बनी होती है जहां से आपको खाना अंदर दिया जाता है। और इमरान खान को भी गुज़श्ता 16-17 दिन से इसी तरीके से खाना दिया जा रहा था। इसके अलावा आगे वो कहते हैं कि खाना देने वाला मेरे सेल में नहीं आ सकता था, हम्म। बाहर से खाना देता था। ये वही जो मैंने जिस तरह बात की। फिर आगे वो कहते हैं कि इमरान खान ने मुलाकात करने वालों को फिर ये कहा कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप मेरा फ़ख्र है। जो 5 लोग आज इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए गए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुरान पर हल्फ देने को तैयार हूँ कि सब कुछ, यानी कि हामिद रजा साहब ये कह रहे हैं कि जो कुछ मैंने इमरान खान के साथ मुलाकात की और जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल इसी तरह इमरान खान के साथ मेरी गुफ्तगू हुई है। कोई चीज़ मैं अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहा, कोई चीज़ मैं इसमें से निकाल नहीं रहा। और उन्होंने कहा कि खुला चैलेंज है कि मेरी गुफ्तगू को चैलेंज नहीं कर सकता। जियो न्यूज़ का उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़, जो फेक उन्होंने आज प्रोपेगेंडा खबर किया, चलाई थी झूठी खबर चलाई। इमरान कि खान ने किसी पर अदम एतमाद नहीं किया। इमरान खान ने खरी खरी सुनाई है, मैंने एहतजाज करने का कहा था कि सीओ इजलास के दौरान एहतजाज करें तो मैं जेल से बाहर निकल सकता हूँ। ये टेबल स्टोरी थी। बहुत से चैनल मैं बल्कि जियो मैं न्यूज़ ने आपको एक चलाई। और एक्सक्लूसिव यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दे देता हूँ। हम्म। जब जियो के ऊपर ये खबरें चली ना, 2 खबरें मेनली चलाई गई और मैं आपको साफियों के नाम भी बता दूं। अयाज अकबर एक यूसुफ अयाज अकबर यूसुफजई साहब ने कि एससीओ कॉन्फ्रेंस में एहतजाज करना था, तो ये इमरान खान पीछे ने क्यों जेल से हटे। बाहर निकलना हाँ, था। तो मैं तब इमरान खान ने कहा कि मैंने तुम्हें जेल से बाहर निकलने का फार्मूला बताया था। दूसरी खबर थी जनाब एजाज सैयद साहब की। जी और मजे की बात पता है क्या, करामत मुगल साहब, ये खबरें क्यों चलवाई गई हैं? जी। क्यों? क्योंकि पीटीआई के लोगों ने कुछ साफियों को खबर नहीं दी। हम्म। मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। कुछ साफियों ने शिकवा किया कि यार हमें पीटीआई के लोगों ने इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी, इसलिए मुबालगा आराई पर मबनी ये 2 खबरें चलवाई गई। बेजी तो सबको की थी, ठीक है, चलाई सिर्फ जियो ने। चलाई सिर्फ जियो ने। तो आप अंदाजा करें कि पीटीआई के लोग हमें अंदर की इंफॉर्मेशन, इमरान खान के साथ होने वाली मुलाकात की इंफॉर्मेशन क्यों नहीं देते? अब साफी हजरात सियासतदानों को धौंस धमकी के जरिए उनसे खबर मैं लेने की आपको कोशिश खबर कर दे रहे दूं, हैं। जी जी। वो जो कवर करते हैं ना जियो न्यूज़ के रिपोर्टर शब्बीर डार, पिंडी में डयाला जेल, तो वहाँ से हुक्म आ गया उनके लिए पिंडी से कि ये नहीं कवर करेंगे, इनको जॉब से सैक किया जाए। तो जियो न्यूज़ के जितनी बुराइयां भी हैं, वहाँ के इदारे ने कम से कम अपने रिपोर्टर के साथ स्टैंड लिया है।
उनने कहा एक ही रिपोर्टर है, कवर करेगा तो ये करेगा इमरान खान को, इसके अलावा रिपोर्टर नहीं है और ना ही हम इसे जॉब से निकालते। बहुत ये जबरदस्त अंदर इदारे के कुछ अच्छी बुरी कुछ चीजें अच्छी सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मालकान अपनी गेम लेके चलते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो अच्छी हैं वो अच्छी हैं। जी। आगे वो कहते हैं इमरान खान कि मेरे लिए जो पार्लियामेंटेरियन डट कर खड़े हैं मैं उनको सलाम पेश करता हूं। और इसके अलावा इमरान खान की जानिब से आइंदा मुलाकात जो कल हो या परसों पीर के रोज हो, उसमें इमरान खान ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज और अहमद बुच्चर साहब जो है उनको साथ लेकर आए। पहले 5 लोग गए थे, अब कल या परसों पीर के रोज अगर मुलाकात के लिए जाते हैं तो 9 लोग इमरान खान साहब के खिलाफ, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए जाएंगे। आपको पता है पिछले दिनों मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पर शिबली फराज साहब के खिलाफ भी मुहिम चल रही थी, उनको भी निशाना बनाया जा रहा था, ये अय्याशियां कर रहे हैं, पता नहीं किधर है, समझ नहीं आ रही, अजीब तरह का। तो आज इमरान खान ने कहा है कि उनको भी लेके आना, यानी कि जिन लोगों को इमरान खान कहता है लाने के लिए, उन्हीं के खिलाफ अगर कैंपेन चलाई जाती है आज जैसे सलमान राजा साहब को नहीं मिलने आगे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपको जल्दी से बता दूं। इमरान खान फिर वही बात जो आपने कही कि 4 तारीख के बाद 5 तारीख यानी 5 अक्टूबर को लाहौर जलसे की कोई मुनासबत नहीं थी। इमरान खान को तफसीली तौर पर आगाह कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इमरान खान से मैंने ये पूछा कि आप बताएं, अगर किसी ने हमें जानबूझकर आपकी हिदायत का नहीं बताया तो आप हमें बताएं और हमें पता हो कि किसने ये मुजरिमाना हरकत की है, क्योंकि पूरी लीडरशिप चैलेंज हुई है। जिस पर इमरान खान ने ये जवाब दिया कि मैं कोई हिदायत जारी नहीं की जो बाहर ना पहुंची हो, मुझे अपनी लीडरशिप पर पूरा एतमाद है। और इसके अलावा इमरान खान ने जो कहा वही बताया, कुछ अपने पास से लगाकर मैंने कोई बात नहीं की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इमरान खान से जो मुलाकात हुई सब मनोअन कौम को बता दिया है, मिनोअन जी, कौम को बताने के बाद अब हुकूमत मुझे दोबारा इमरान खान से मिलने नहीं देगी। हमारी गुफ्तगू जेल इंतजामिया ने भी रिकॉर्ड की है। इमरान खान से मेरी मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान की मदाखलत के बाद हुई। मुझे और सलमान अकरम राजा साहब को खान साहब से मुलाकात के लिए क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। इमरान खान ने मुझे अपनी बहनों के लिए भी पैगाम दिया। मैं इमरान खान का पैगाम उनकी हमशीराओं तक मैंने पहुंचा दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ये कुर्बानी पीटीआई के लिए नहीं दी बल्कि पाकिस्तान के लिए दी है। हमने भी ये कुर्बानी पाकिस्तान के लिए दी है। पीटीआई की क़यादत जो मौजूदा है उसने ये कुर्बानियां पाकिस्तान के लिए दी हैं। इमरान खान से फिर उन्होंने आगे लिखा कि अगर आप इसके बाद इमरान खान से मैंने जितनी भी गुफ्तगू की है उसके बाद मुझसे अगर कोई सवाल करना चाहें तो फिर पब्लिक को उन्होंने कहा सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन साथ उन्होंने ये कहा कि जो पार्लियामेंटेरियन महफूज हैं उनका क्रेडिट अली अमीन गंडापुर को जाता है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान खैरियत से हैं, कौम को मुतमईन होना चाहिए, इमरान खान के बारे में गलत फहमियां पैदा करना बंद की जाए, इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। तो ये इंतहाई अहम किस्म की इंफॉर्मेशन थी करामत मुगल साहब, क्योंकि बैरिस्टर गौहर खान साहब आज से साहबजादा हामिद रजा जो है ना, उनको आपने रिपोर्टर भी लिखना है, सहाफ़ी भी लिखना है, क्योंकि जिस डिटेल से उन्होंने नरेटर जिस डिटेल से उन्होंने ये सूरत हाल बताई है, शायद रिपोर्टर होते या कोई और होता तो वो ये चीज़ें आधी फिल्टर कर देता। जो मैसेज असल था वो उन्होंने पहुँचा दिया, जिम्मेदारी पूरी कर दी। अल्लाह करे उनके लिए दरवाजे बंद ना हो, वो बार बार मिले और बार बार खान साहब के बारे में मुतला करते रहें, जिन हालात में है और जिस हालत में है, और जो वो कहना चाहते हैं वो लोगों तक पहुँचता भी रहे। लगता यही है कि अब वो जो सिलसिला बंद हुआ था, ताले लगाए गए थे गेट पर, वो ताले टूट चुके हैं। अब इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत ने जो बीज बोना था वो फसल पककर तैयार है। वारदात वो अगले 24 घंटे में हो जानी है, इन्हीं तरह पास हो जानी है, लेकिन वो भूल गए हैं कि इसको रिवर्स करने का तरीका अभी भी मौजूद है। जो 2/3 मेजॉरिटी लेके आएगा वो आइन में जब चाहे तरमीम कर लेगा। तो इतनी छोड़ें करामत मुगल साहब, अगला इलेक्शन अगले साल हो, साल बाद हो, 2 साल बाद हो, जब भी हो, पहले हमने कितना कहा था, 3/4 कहा था, मेरे ख्याल में अब 85% तक नशिस्तें या इससे भी ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेगी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा और इम्तिहान है, बस उसके बाद सारी गंदगी साफ हो जाएगी। हाँ साहब जेल से बाहर निकलने की देर है, वही होना है, हुकूमत ने घर जाना है, इंतखाबात होने और सारे मामला फिर क्या पता करामत मुगल साहब आईनी तरमीम मंजूर हो, उधर से लितर तैयार पड़ा और उसके बाद देव मार और 4.5 वाली बात शुरू। ये भी हम देखते हैं, क्योंकि हुकूमत को जितना कहा जा रहा है वो उतना ही कर रहे हैं बेचारे, जितनी ड्यूटी लगी है वो ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। हमें इस वीडियो से इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।